मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हमारे लिए पॉलिनोमियल कुछ नया नहीं है, क्लास 9th का चैप्टर 2 का भी नाम क्या था, पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे बहुत कुछ नया पढ़ेंगे, बहुत कुछ नया पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टफ चीज़ है जो लोग मानते हैं इसको, वैसे तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन एक टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, आरडी शर्मा में उसका जिक्र हुआ है, वो मैं सबसे एंड में बताऊंगा आपको क्या जिक्र हुआ है। और उस पर एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, उसमें क्वेश्चंस हैं, आपसे हिलेंगे भी नहीं वो क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर को करने के बाद जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करना आज घर पे आगे, हिलेगा भी नहीं तुमसे, तुम उसकी हिंदी ही नहीं समझ पाओगे। और जबकि ये चैप्टर कहने को बहुत सिंपल है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, बट उनका जिक्र हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के क्या क्या कंसेप्ट है, वो बात की बात है। तो चलो भैया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअली सर होता क्या है पॉलिनोमियल? तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, बात खत्म बस। मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, जिनका भी यूज़ होगा, उनकी जो पावर है, उनका जो एक्सपोनेंट है, उनका जो इंडेक्स है, एक ही बात है, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं जी, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कभी पॉइंट में नहीं होते ये। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 होल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। अगर कोई पूछे 1.2 इंटीजर है, नहीं भाई सॉरी 1.2 होल नंबर है, नहीं जी। होल नंबर हमेशा कंप्लीट होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते। तो क्या है, जितने भी वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए आपकी, होल नंबर, उन्हीं को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन है। अब यार एनसीईआरटी में अगर तुम जाओगे डेफिनेशन तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1 और डॉट 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 an x की पावर, ऐसा कुछ मत पढ़ो, बकवासगिरी है ये। मतलब है तो बकवासगिरी नहीं है, मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा है, इसको पढ़ के लगे भाई हम कितना टफ पढ़ रहे हैं, कुछ मत पढ़ो, सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं कि a क्या है, जो x की पावर 0 इसका कोफिशिएंट, x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट वो a1 है, x की पावर n का an है, और ये 1 2 3 ये सब क्या होल नंबर है। ये बस ये इतना बताना चाहे 0 से, बस ये बता रहे थे। तो इसी को मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको लिख दिया, ठीक है सर। 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था 10th क्लास का, 2 नंबर पे क्वेश्चन आया था कि चेक करो कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और बहुत से बच्चों के गलत हुए थे। क्यों? क्योंकि वो करते क्या हैं, सीधे एक्सरसाइज पर जाते हैं और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा कि बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में हम पढ़ चुके। तो एनसीईआरटी कहती है, मतलब सीबीएसई के एग्ज़ाम की, जो आप 9th में पढ़ चुके हो उसको हम 10th में पूछ सकते हैं भैया आपसे, तो आप मना नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में नहीं है। तो जल्दी से हम लोग समझेंगे, बस ये लाइन याद रखो, तुम्हारी पॉलिनोमियल का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे किसी ने आपसे कहा x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो 4x माइनस 3। एक किसी ने आपसे बोला कि -x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। एक किसी ने बोला जी 2√x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये बताइए क्या होता है। एक किसी ने बोला x प्लस 1/x, बताओ क्या होगा। इतने में ही समझ लेते कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। चलिए, जब कभी आपको पूछा जाए चेक करो कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, आपको भाई साहब केवल और केवल वेरिएबल की पावर देखना है। देखो मैथ सिंपल सब्जेक्ट क्यों है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि पावर ऑफ वेरिएबल, आपको केवल और केवल वेरिएबल की पावर देखनी है बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस 4 को नहीं देखना है, इस प्लस को नहीं देखना है, इस माइनस को नहीं देखना, इस 3 को नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना, केवल जिससे काम है उसको देखो। एक वेरिएबल x की पावर क्या है 2 होल नंबर है, x की पावर क्या है कुछ नहीं है, तो 1 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। ये इधर आ जाओ, x की पावर क्या है 2, और तो कहीं वेरिएबल नहीं है, तो 2 होल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पे √x है, √x जब भी रूट हटता है पावर कितनी आती है जी, यार इतना तो पता होना चाहिए 10th क्लास में। अगर क्यूब रूट है तो पावर 1/3। जैसे अगर किसी ने लिख दिया कि 4 लिखा, ये सर क्यूब रूट है, तो जब ये साइन हटेगा तो पावर कितनी आती है 1/3। तो ऐसे ही x की पावर क्या है,
क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, इसका आंसर आएगा 0.5 और होल नंबर कभी पॉइंट में नहीं होते। तो कोई बच्चा ये ना कहे कि यहाँ तो सर x की पावर 2 है, 2 सर होल नंबर है, यहाँ सर x की पावर 1 है, 1 होल नंबर है, लेकिन यहाँ सर 1/2 है। अगर एक भी ऐसा नंबर मिल जाए जो कि होल नंबर नहीं है तो हम इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल, क्लियर है जी? अच्छा ये देखो x प्लस 1/, अब एक बात सुनना, ये x जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। x की पावर क्या 1 ऊपर जाएगा तो अब -1 क्या होल नंबर है? नहीं है। x की पावर 1 होल नंबर है, लेकिन -1 तो नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल। अब तुरंत एक बच्चा बोलेगा सर आप इसको ऊपर लेके गए क्यों यार? सही बात है ना, आप सर इसको ऊपर लेके गए क्यों? अगर ये ऐसा लिखा होता, मान लो x² 1/x², बच्चा कहता है x की पावर क्या 2, एक बच्चा कहता है x की पावर क्या 2, दोनों होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? x की पावर 2 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो -2 होल नंबर होता है? नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर इससे ऊपर लेके गए क्यों यार तुम? तो इसीलिए मैंने ये बात लिखी थी, उन्होंने साफ साफ बोला कि जो भी वेरिएबल्स होंगे तुम्हारे इसमें वो न्यूमरेटर के फॉर्म में ही होंगे, मतलब ऊपर होंगे, नीचे नहीं हो सकते। इसीलिए ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज मैंने लिख के आपको बताई, ठीक है? तो ये मत कहना कि पहले आप उसको सॉल्व करो, पावर को ऊपर लेके जाओ, ठीक? अच्छा ये बताइए ये क्या होगा भैया? √10x² + 4 है। बताओ छवि, ये पॉलिनोमियल है ये? क्यों? हाँ, इसकी पावर कितनी आएगी आप बताओ? क्यों पता? कैसे पता? तुम एकदम बेवकूफ़। देखो यहाँ पे क्या बोला है? पावर ऑफ वेरिएबल। मैंने बोला क्या? केवल और केवल वेरिएबल की पावर को देखना है, इनको तो देखो ही मत, इसको मत देखो, प्लस को मत देखो, 4 को मत देखो। x की पावर 2 होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है, पॉलिनोमियल हो गया। इसको देखो ही मत, यही तो आपको दिया था कंफ्यूज करने को। केवल वेरिएबल की पावर देखनी है बस। यहाँ x था वेरिएबल, इसलिए हमने उसकी पावर देखी ना, ये तो कांस्टेंट, इसको देखो ही मत। चलो अगर कहीं लिखा भैया 2 की पावर -100 × x, अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आप कहोगे सर पावर माइनस में आ गई, हमें 2 को देखना ही नहीं है, हमें तो x की पावर देखनी है। x की पावर 1 है तो ये होल नंबर हो गया, सॉरी पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है? क्या चमका? तो अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्या है। और ऐसा नहीं भैया कि आपको हमेशा x मिलेगा, आपको ये भी मिल सकता है। देखो t√t + 4t², आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं यार, हमेशा x नहीं मिलेगा। वेरिएबल t, u, v, w कुछ भी मिल सकता है, बबलू को छोड़ के। तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया w और प्लस w² अपन 1/w माइनस 1/w। ओके बबलू, अब देखो, अब ये इधर आओ, अब ये √t है, क्या ये? अब तुम इसको देखना, t की पावर हटेगी तो पावर कितनी आएगी जी? 1/2। तो 1/2 क्या हो गया जी? क्या होल नंबर है? नहीं है। इसकी पावर क्या थी? 1 + 1/2 को ऐड करोगे 3/2, तो ये तो नहीं हो गया। इधर आ जाओ। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये तो 1/w आ गया नीचे, हैं? तो w से w कैंसिल। अब इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 होल नंबर है, क्लियर है? तो क्या हम लोग चेक कर सकते हैं यार? अच्छा एक चीज़ और, अब ये बताओ क्या ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? इसके बराबर में लगाकर साइन कुछ भी लिख दो, 1 2 3 0 माइनस कुछ भी लिख दो। सपोज मैंने 1 लिख दिया, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब इसको बोलेंगे इक्वेशन। अब इसको क्या बोलेंगे डियर? अभी इक्वेशन हो गई भाई साहब, क्योंकि इक्वेशन में LHS RHS दोनों होते हैं, पॉलिनोमियल केवल एक ही साइड होती है। ये मतलब जनरल सी बात आप ध्यान में रखो, क्या जमका? ठीक है। तो जब कभी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज सारे बच्चे ध्यान देंगे, x² + 5x + 6, ठीक है ये है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 के बराबर रख के, तो इसके आंसर आएंगे -2 और -3। क्या चमका? और एक दिया ये बराबर 0, फिर सॉल्व किया तो x के आंसर आएंगे -2 और -3। ये पॉलिनोमियल था, क्योंकि बराबर में कुछ नहीं है, तो ये क्या है? ये क्या है? तो पॉलिनोमियल के जो आंसर आते हैं इनको बोलते हैं जीरोज, इनको क्या बोलते हैं? और इक्वेशन के जो आंसर आते हैं इनको क्या बोलते हैं? रूट्स। आंसर दोनों ही सेम है,
आंसर हमेशा दोनों सेम आएंगे, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम बोल देते हैं ज़ीरो, इसको हम बोल देते हैं ये। क्या समझा? तो कोई आपसे पूछे, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट्स, तो आप लिखा जीरोज ऑलवेज फॉलोड बाय अ पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑलवेज फॉलोड बाय अ इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स आते हैं और पॉलिनोमियल का एक और नाम होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं जी? फंक्शन। फंक्शन अब हम लोग 11-12 में हम लोग पढ़ते जाके, ठीक है। तो इसका एक और नाम होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये बताओ भैया, ठीक है। चलिए अब डिस्कस हम लोग करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, एक एक करके। इसमें कुछ भी अगर तुम्हें लगता है लिखने के लायक है तो उसे लिख लो। अब देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री क्या होती है, ये 9th का है, बट 10th में दिया गया तो जल्दी से समझ दें। एक हमारा बड़ा स्पेशल टाइप का होता है जिससे हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। कई बार इसकी डिग्री एग्जाम में पूछी जाती है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिलेबस में इतना, वरना बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, ठीक है। वो आगे पेंटिक, हेक्सिक, वो सब है, छोड़ो वहीं तक, इतना समझते। इस सब को बताने से पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा डिग्री क्या होता है। डिग्री होती है मैक्सिमम पावर, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। ये याद रखना, अभी मैं इस पर क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, याद रखना क्या होता है अभी समझते हैं। ज़ीरो पॉलिनोमियल का केवल एक ही एग्जाम्पल है जो खुद में ज़ीरो है। अगर कहीं पे ज़ीरो लिखा हुआ है तो इसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो कांस्टेंट होता है, जैसे 1 हो गया इसके एग्जाम्पल, 2 हो गया और 20 हो गया, -1 -2 सब कुछ हो गए, सारे कांस्टेंट, सारे मतलब रियल नंबर लेंगे ज़ीरो को छोड़ के। ज़ीरो नहीं आना चाहिए इसमें। तो बोर्ड में क्वेश्चन ये भी आता है, ज़ीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक बच्चा सोचेगा यार ज़ीरो तो कांस्टेंट है, सही बात है, लेकिन उसको एक अलग नाम दे दिया गया ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आता मेरे भाई। लीनियर का मतलब होता है 1। लीनियर का मतलब क्या? 1 मतलब ऐसे एग्जाम्पल इसमें दो जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो मतलब डिग्री इसमें कितनी आनी चाहिए? 1। चलो जी, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन। ये तो कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार नॉट डिफाइन। क्यों भैया? क्योंकि आज तक ज़ीरो की पावर, ज़ीरो का आंसर किसी को नहीं पता। ज़ीरो की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 आंसर ज़ीरो ही आना है। तो उन्होंने कहा कि भैया इसकी पावर का कुछ नहीं पता, तो नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर कोई आपसे डिग्री पूछे तो वो ज़ीरो होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है जी? ज़ीरो। क्यों होती है? अब समझना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी भैया डिग्री बताओ, मतलब मैक्सिमम पावर। और पावर किसकी चेक करते हैं? वेरिएबल की। क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 को 2 × x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है, आंसर 1 आता है, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 0, ठीक है सर। लीनियर, इसकी डिग्री कितनी होती है? 1। तो इसके एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे मान लो हो गया x + y, x की पावर 1, y की पावर 1, ये सब उसके एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल 2x केवल, ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है। क्वाड्रेटिक ये एक ग्रीक वर्ड है, इसमें इसकी जो डिग्री होती क्या होती है? 2। इसकी डिग्री क्या होती है जी? 2। एग्जाम्पल 4x² + 3x + 2, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। x की पावर क्या है जी? 2। x की पावर क्या है? 1। x की पावर 0। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 2। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो इसकी डिग्री हो जाती है। क्या जमगा? क्यूबिक में पावर डिग्री कितनी हो जाती है? 3, ठीक है, 3 हो जाती है। जैसे x³ + 4x, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, x की पावर 3, x की पावर 1, सबसे ज़्यादा क्या है? x की पावर 3 हो गई, तो इसकी क्लियर है। जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होगा क्लास 10th में वो ये होगा,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, चैप्टर 4 यही हमारा, इस पर सारा ध्यान आप फोकस करेंगे। ये जितनी बातें हैं ये एक एक नंबर के लिए आपको याद रखनी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 3, क्वाड्रेटिक की 2, लीनियर की 1, कांस्टेंट की 0 और 0 पॉलिनोमियल की नॉट। अब बोर्ड में देखो क्या क्वेश्चन आया, बोर्ड में क्वेश्चन ये आया कि बताओ भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर है या क्यूबिक है या कांस्टेंट है, तो सारे बच्चे लगा के आते हैं क्वाड्रेटिक, लेकिन है क्या ये क्यूबिक। अब देखो कैसे समझना, x की पावर क्या है 2, y की पावर, तो ये एक टर्म है ना, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 इंटू है यहाँ पे, और y की पावर, तो इसकी पूरी पावर 3 हो गई, इसकी पावर ऐड हो जाती है इसमें। इधर y की पावर 2 है तो इसकी पावर 2 हो गई, z की पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है 3। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ना कि क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। समझो जब मल्टीप्लाई होता है, अगर कोई आपसे पूछे x² इंटू y², तो बताओ इसकी डिग्री क्या होगी 4, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती हैं। अब ये मत सोचना कि सर सेम बेस होता है, भैया वो अलग बात है, एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट है। हम जब डिग्री बताते हैं तो वेरिएबल की पावर को ऐड करके ही बताते हैं, अगर एक टर्म में लिखी है वो। क्या चमका बताओ ना यार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब सुनो ध्यान से। आप जैसे ही जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं ना, वो मतलब जिनके टाइम भी है और जो ज़्यादा ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो वो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक उठाएंगे और एनसीईआरटी बुक उठा के उसकी सेल्फ स्टडी करेंगे उसकी, तो वो देखेंगे यार बड़े ग्राफ बने हैं ऐसे ना, इस एक्सरसाइज में जो 2.1 बड़े ग्राफ बने हैं। अब उस पर हम जरा आते हैं, जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत से बच्चों को उसके बारे में नहीं पता कि एक्चुअली में है क्या। तो देखो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जो आप ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी जी? स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसा आप लोगों ने क्लास 9 में बना भी रखा है चैप्टर 4 में, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो आएगा वो कर्व की शेप में आएगा। कैसा आएगा? कर्व आएगा। कर्व मतलब एक सीधी लाइन नहीं आएगी, ऐसा ऐसा कुछ इस तरीके से आएगा लहराते हुए। तो उस लहराते हुए को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं जी? पैराबोला। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 11 में कॉनिक सेक्शन में पैराबोला के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 11 जो है। बट अभी आप यहाँ पे लिख लो, ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम में आएगा, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पैराबोला। अब पैराबोला होता कैसा है? पैराबोला कैसा होता है? पैराबोला होता है इस तरीके से, ये या तो ये मुंह होगा इसका या फिर ऐसा मुंह हो जाएगा इसका। आपको इस वैसे होते तो ये ऐसे भी हैं, लेकिन आपको केवल इसी टाइप के मिलेंगे क्लास 10th में, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, ठीक है सर। ऐसे मतलब यहाँ कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। अगर आप y = x² का ग्राफ बनाएंगे ना डियर, तो वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि x² क्या है जी? क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में कर्व आता है। उस कर्व का नाम क्या है? पैराबोला। पैराबोला कैसे होता है? पैराबोला ऐसे होता है। क्या चमका? बताओ ना। तो जान लो, अगर जान लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने हम जा रहे हैं। देखो, अगर कहीं है एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx और + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब बेसिक है, ये जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो a है वो क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है और c क्या है? कांस्टेंट। तो आपसे कहा गया कि इसका ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ। अब ग्राफ बनेगा पैराबोला, यस और नो? तो ग्राफ या तो बनेगा अपवर्ड या बनेगा डाउनवर्ड, ऐसे ही तो बनेगा। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं भैया बिना ग्राफ बनाए बताओ। ग्राफ नहीं बनाना है, बताओ ये अपवर्ड होगा या फिर ये डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो हमेशा जान लो, अगर इफ a जो है, a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, a की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी। a क्या है? x² का कोफिशिएंट। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो अपवर्ड जाएगा। क्लियर है? अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब 0 से कम है, तो ग्राफ क्या जाएगा जी? डाउनवर्ड्स।
क्लियर है। अच्छा बिना ग्राफ बनाए अब देखना उन्होंने क्या दिया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया -2x² + 4x + 3, कह रहे हैं इसका जो ग्राफ होगा बताओ डाउनवर्ड्स होगा या अपवर्ड्स होगा। तो x² के आगे क्या होता है a, उसकी वैल्यू क्या -2, -2 बोले तो 0 से कम, और 0 से कम है तो ग्राफ क्या होगा डाउनवर्ड्स, इस तरीके से होगा। क्या चमका, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होती तो भाई साहब अपवर्ड्स हो जाता। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कर देंगे, ये ग्राफ दे देंगे आपको और कहेंगे बताओ a की वैल्यू बताओ क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 के इक्वल है, नन ऑफ दीज है। तो अगर ये वाला ग्राफ है तो आप कहना 0 से बड़ी होना पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा अब और लॉजिकल बच्चे कि सर ये कैसे पता आपको, ये कैसे पता आपको कि a की वैल्यू 0 से बड़ी तो अपवर्ड होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, कॉनिक सेक्शन में समझेंगे बहुत अच्छे, क्योंकि इसके लिए फिर और भी आपको एक्स्ट्रा बातें पढ़नी पड़ेंगी, इक्वेशंस वगैरह हैं, सर्कल की इक्वेशन, बट फिर भी मैं एक सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक जितना मैंने लिखा है चेप दो सारा, चलो शांत हो जाएंगे सारे बच्चे। देखो अब जितनी डिग्री होती है मतलब मैक्सिमम पावर होती है उतना ही उसके क्या होते हैं ज़ीरोज़ होते हैं, उतने उसके क्या होते हैं ज़ीरोज़ होते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक हमारे पास x² + 5x + 6 है और एक है x³ + 3x² + 4x - 3, इसकी डिग्री क्या है जी 2, इसकी डिग्री क्या है जी 3, इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे 2। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो डिग्री होती है वही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। अरे बोलो ना यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ 3, जितनी डिग्री उतने ही ज़ीरोज़, ठीक है। क्या जमगा, पक्की बात है सर। अच्छा अब देखो इनके इक्वल टू में वैसे लोग fx लिख देते हैं फंक्शन, वो आगे की बात, इसे छोड़ो हम वो आगे सीखेंगे। अब आपको क्या किया, किसी ने ग्राफ दिया बना के, फिर कह रहे हैं बताओ इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, या बताओ कि ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से दे दिया ये, और शांत रहना प्लीज़, अभी सिंपल लग रहा है, मैं पूछूंगा उसको बताना। एक बार बिछड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिछड़ जाते हैं। चलिए जी अब आ जाओ। देखो किसी में भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो पक्की बात है कि ये जितने भी ग्राफ हैं किसी, ये लीनियर इक्वेशन के तो नहीं हो सकते, या तो ये क्वाड्रेटिक के होंगे या क्यूबिक के होंगे या बाई क्वाड्रेटिक, उसको हम जाएंगे, बट ये पता है कि लीनियर के तो नहीं हो सकते यार। लीनियर होता तो मतलब एक सीधी लाइन होती, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके। कह रहे बताओ ये जो ग्राफ है इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, इसके कितने ज़ीरोज़ हैं। ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2। क्लियर है, यस और नो। और नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो गया, यस और नो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है या टच किया, एक ही बात है, एक ही बात है। तो 1 2 और 3 वाई को चाहे एक बार करे या एक बार भी नहीं करे, उस पर हमें जाने नहीं, हमको एक्स पर फोकस करना है, क्योंकि ग्राफ सारे एक्स में। तो इसने 3 बार कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए जी 3। तो ये ग्राफ किसका हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। चलो जी अब मज़ा तो यहाँ आएगा, इतने सिंपल थोड़ी ना तुम्हें मिलते रहेंगे एग्जाम में, मज़ा तो अब आने वाला है। इससे पहले मज़े यहाँ पे लेते थर्ड। इसके बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अब एक बात समझो, अब एक बात, आकाश का है हमारा, आकाश समझो, एक बात समझो, नंबर ऑफ जीरो आप सब लोग कह रहे हैं 1, क्योंकि इसने एक बार टच किया है, यस और नो। अच्छा ये क्या ये पैराबोला है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये पैराबोला है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, कितने होंगे, अरे बताओ ना यार। अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 होते हैं भैया, होंगे नहीं होंगे, लेकिन इसने एक्सेस को भैया टच तो एक ही बार किया, तो सर अब क्या करें। तो सुनो, इसके ग्राफ 2 ही होंगे, लेकिन वो दोनों सेम होंगे,
वो दोनों क्या होंगे? कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, इसके जीरोस निकालो भैया, 2 आएंगे, -2 और -2, यस और नो? अरे बोलो ना यार, 2 ही तो ग्राफ आएंगे, -2 और -2, तो इसके भी जीरोस तो कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि इसका फिगर कैसा है? इसका फिगर कैसा है? पैराबोला, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2। अब आप कह रहे 1 होंगे, तो होंगे तो 2, लेकिन जो भी ये होगा दूसरा भी वही होगा। नहीं चमका? इसके मेरे भाई, इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस बताओ। 2 होंगे। हमने कहा बताओ, आपने कहा -2 यही तो बोलोगे, तो दोनों सेम हो गए ना। अब मैंने कहा -2 को नंबर लाइन पर दिखाओ, तो आप ऐसे ही तो दिखाओगे 0 -1 -2। मैंने कहा बेटा दिखाओ, तो एक ये रहा, दूसरा भी यही रहा, यस और नो? मैंने कहा दोनों को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो एक ही पॉइंट पर तो आप दिखाओगे मेरे भाई, यस और नो? क्या चमका? क्या चमका? तो ऐसा भी होता है कि पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोज हैं वो सेम भी तो हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 2 थे, लेकिन ये क्या 2 थे? डिफरेंट थे। क्या थे ये? यहाँ क्या हैं? सेम है। अब समझना, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। बताओ इसके जीरोस कितने होंगे? अब तुम कहोगे एक भी नहीं, लेकिन इसके जीरोस कितने होंगे? 2। अब आप कहोगे यार सर बात तो आपकी ठीक है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कर्व है, इसके जीरोस तो 2 ही होंगे, लेकिन सर ये एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रहा है। बस यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सस्ते पढ़ते रहोगे, सस्ते नसे हैं, ये एग्ज़ाम में भी नहीं आ रहे, ये बहुत ही सिंपल है। मज़े तो इनमें आएंगे ना, मज़ा तो इनमें आएगा। तभी मैंने कहा ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। तो इसीलिए सर हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमको एनसीईआरटी ये बताती है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट किया उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बच्चों को काउंट करने में बड़ा मजा आता है, 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस 3। बोर्ड में ये आता ही नहीं, इतना सिंपल नहीं पूछेंगे बोर्ड में तुमसे। बोर्ड में थोड़ा सा तुम्हें घुमा देंगे, ट्विस्ट करा देंगे। तो वो उन्हीं ट्विस्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिए। तो पहले तो सुनो, बिना ग्राफ बताए, बिना ग्राफ बनाए या बताए या फिर देखे सर हम कैसे बताएं, तो उसके लिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी से, और ये होता है b² - 4ac। बताऊंगा, चिंता मत करो, एक बहुत प्यार से पढ़ेंगे आराम से। इस d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखना इसके नाम का मीनिंग बताएंगे। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स होता है भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेंट करते ना सर, इसको क्यों बोला? मतलब ये भेदभाव कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि किसके 2 जीरोस होंगे, किसके 2 इक्वल होंगे या किसके 2 जीरो नहीं होंगे, तो इसलिए इसका नाम दे देगा डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो b² - 4ac, अब b क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो क्या होता है? a। जो x के आगे होता है वो क्या होता है? b। और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? c। तो क्या a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं? अच्छा, तो इसके आंसर देखो, अगर b² - 4ac का आंसर समझना, a, b और c की वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ पर, केवल आंसर 3 आ सकते हैं, केवल आंसर 3। अब तुम कहोगे यार ये कहते, तो सुन तो लो पहले 3 आंसर, या तो 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। पूरी मैथ आ गई इसमें, देख लो, यस और नो। आप यहाँ पे कुछ भी रख लो ए बी सी की वैल्यू, आंसर 3 के अलावा चौथा नहीं आ सकता। क्या? या तो 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या 0 से छोटा आएगा, यस और नो। पूरी मैथमेटिक्स आ गई ना उसी के अंदर। तो मैंने कहा अगर इसका डी का आंसर 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट, ये लिख लेना, मैं ये हम लोग पढ़ते चैप्टर 4 में, बट मैं अभी बता रहा हूँ, 2 डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट, मतलब 2 रूट होंगे, 2 तो होने ही होने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इनके जीरोस तो 2 होने ही होने हैं, रूट्स नहीं जीरोस आएगा, 2 तो होने ही होने हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, मतलब डिफरेंट, जैसा यहाँ पर हो रहा है, देखो 2 जीरोस हैं, दोनों डिफर हैं, दोनों क्या हैं? डिफर है। अच्छा, अब हमने निकाली डी की वैल्यू, वो आई 0 के बराबर, तो जीरोस तो 2 ही होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर 0 है तो क्या होंगे? 2 इक्वल, क्या होंगे वो? इक्वल, क्या होंगे जी वो? इक्वल। और d की वैल्यू 0 से कम आई तो रूट्स तो 2 ही होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? नो रियल, नो रियल मतलब इमेजिनरी, मतलब क्या होंगे जी? इमेजिनरी। 2 इमेजिनरी जीरोस, इमेजिनरी बोल दो या बोल दो नो रियल,
नो रियल जीरोस। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? 1 लाख रुपए की बात बता रहे, इसीलिए अगर तुम्हें लगे कि सर आप थोड़ा जल्दी से बोल रहे हो या फिर जल्दी समझा रहे हो तो मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा, बट डाउट है तो स्टॉप कर देना मुझे। अब देखो बड़ा मजा आने वाला, बड़ा मजा आने वाला। मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? बताओ, क्या आप इसके जीरोस निकाल लोगे? आपने हाँ से चुटकी में निकाल देंगे। चुटकी में अगर निकल जाता ना तो बेचारा हिप्पाकस मारा नहीं जाता। ये देखना, अब निकालो इसके जीरो, तो 2 उधर कहाँ जाएगा? माइनस में, और स्क्वायर जब भी हटेगा तो क्या निकल के आएगा? अंडर रूट -2, और रूट के अंदर -2 की आज तक कोई वैल्यू क्या चमका? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ग्राफ बनाओ, समझो इसका, और इसका ग्राफ बनेगा तो कर्व बनेगा क्या? क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। इमेजिनरी को तो एक्स लाइन पे हम दिखाई नहीं सकते, यहाँ तो सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये है तो पैराबोला ही मेरे भाई, है क्या ये? पैराबोला। इसके 2 ही जीरोज होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? नो रियल जीरोज, नो रियल। इसने एक ही पॉइंट पे कट किया है तो पैराबोला। जीरोस तो इसके 2 ही होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? बोथ आर इक्वल। क्या चमका? तो ये बात याद रखना। क्लियर है? क्लियर है? तो इतने लुल हमेशा नहीं आते रहेंगे। क्या चमका? अरे बताओ ना यार, क्लियर है? अच्छा, और भी चीज़ बताएंगे तो मैं पहले यहाँ तो थोड़े सांस लो और थोड़ा देखो। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है भाई साहब इसका, समझो मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। इसने क्या किया है? एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट जगह पे कट किया है। तो भैया पॉलिनोमियल है, जीरो तो 2 होंगे ही होंगे। इसके दोनों डिफरेंट हैं, इसके दोनों सेम है, और इसके दोनों के दोनों इमेजिनरी हैं। मतलब नो रियल, रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते, केवल हमारे ख्वाबों में है बस वो, जिनको हम सोच सकते हैं। और आज तक कोई उनको बता नहीं पाया कि रूट में -2 होता क्या है। पूरे दुनिया में अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि रूट में -2 की वैल्यू क्या है, किसी को नहीं पता। तो जब किसी को नहीं पता है तो हमें भी नहीं पता है, हम भी तो उसी में आते। तो हम कैसे इसको एक्स एक्सिस को भैया कट करवा सकते हैं? क्या चमका? यस और नो? पानी दे दो यार, अब पानी लाए कुछ बेटे को यार, बच्चों की तरह। इसमें एक एग्जाम्पल है, वो बता दें जल्दी से रफली। कह रहे बताओ नंबर ऑफ जीरो बताना। ये देखो, ये और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? अब सब ना देखो, मैं बताऊं आपको, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 हो गए। लेकिन ये तो है तो कर्व, क्वाड्रेटिक नहीं है तो कर्व ना। तो ये कंफर्म है कि इसके जीरो 1 से ज़्यादा होंगे। कितने होंगे? 1 से ज़्यादा। मैंने कहा मान लो, आपको समझाने के लिए, नॉलेज की बात बता रहे हैं। क्या ये सीधी लाइन है कि नहीं? अरे बताओ ना यार, नहीं है। तो इसके जीरो 1 से ज़्यादा होंगे नहीं होंगे? होंगे। अब नहीं पता ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, हेक्सिक है, पेंटिक है, हमें नहीं पता कुछ भी। तो सर आप तो कह रहे हो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। तो सुनो यार, मैंने कहा बाई चांस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का मान लो ग्राफ है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3। लेकिन ये एक क्या है? ये एक बता रहा है कि इसके 1 रियल रूट्स होंगे, रियल। बाकी 2 क्या होंगे? इमेजिनरी। यस और नो? होंगे तो 3 ही होंगे, तो 3 ही, लेकिन उनमें से 1 रियल है, इसीलिए एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। 2 जो भी होंगे वो इमेजिनरी होंगे, उन्हें मरना है, तो हमें नहीं जा रहे उनका। अब ये देखो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो? 2। एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है नंबर जीरो। अब ये देखो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरो 3। इधर आ जाओ भैया, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? 1 बार, नंबर ऑफ जीरोस 1। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखना वही वाली बात है, ये नंबर ऑफ जीरोस। अब देखना, देखो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिया मैंने इनका। क्वेश्चन 5 के दिखा रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस 1, और इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ लगी, ये इतने क्या ही बोला जाए। एग्जाम्पल 5 है, इसमें बोला है नंबर ऑफ जीरोस कितने बोला? 1। कितने बोला? 1। और ब्रैकेट में एक चीज़ इतनी आसानी से लिख दी, y। ये लिख के छोड़ दिया बच्चे को कंफ्यूज करने को कि ये टीचर से पूछो अपने, और टीचर ने कहा खुद जानो, हमें नहीं मतलब। तो अब मैं आपको बता दूं ये y क्यों लिखा है इन्होंने। क्या ये पैराबोला का ग्राफ है? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? लेकिन आंसर क्या? नंबर ऑफ जीरोस 1। सही बात है भैया, क्योंकि एक्स एक्स को 1 बार कट किया है। तो एनसीईआरटी वालों को पता है कि हम बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। पैराबोला क्या है? उसके 2 जीरोस होते ना,
ये कह रहे हैं कि एक जीरो होता है और लिख दिया y, तो क्यों आपको अब पता लग गया, होंगे तो दो ही, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो एक ही लिख दो, क्योंकि जब सेम है तो एक ही लिख दो। अरे बताओ ना यार, इसलिए y लिख दिया इन्होंने, ये y। क्लियर है? और एक बच्चे से हमने कहा कि जब मान लो एग्जाम्पल छाप लो, तो उनने भी y छाप लिया, पता नहीं उनने किसके लिए छाप लिया, तो हम आपको बताएं y का मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, अब देखो, अब देखना ये है लास्ट एग्जाम्पल, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, 1 2 3 4, कितनी बार कट गया, 4, तो नंबर ऑफ जीरोस। एक्सरसाइज पर आओ, बड़ा मजा आ रहा है इसमें, देखो एक्सरसाइज पर आओ, इस देखो कट एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार भी नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस 0। चलो अब देखो, ये देखो एक है ये कितनी बार कट किया, एक बार, नंबर ऑफ जीरोस 1। मज़ा आ रहा है? हाँ, सबसे लास्ट वाला देखो, इसमें टच करने में बहुत से बच्चे दिक्कत होते हैं। देखो ये है, ये फिर ये टच किया और ये टच किया, ये टच किया, ये कितनी बार कट या टच, एक ही बात है, कट या टच एक ही बात, कितनी बार, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस। क्या जमगा? अब देखना, इतना सब कुछ कर लिया आपने, अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कल के लिए, खैर आप बता नहीं पाओगे अभी, तो कल के लिए है, तो देखें कौन सा होशियार बच्चा है जो इसका आंसर अगर अभी दे देगा तो देखो अच्छी बात रहेगी मतलब। क्या ये कैसे बनाए, ऐसे बनाते हैं, क्या ये पैराबोला है, यस और नो? क्या ये पैराबोला है? तो कंफर्म है ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन का, इस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, होगा नहीं होगा? तो बस आपको इसमें बता देना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या, मतलब क्या, आपको बस इतना बताना है, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको बताना है इस ग्राफ को देख करके। और बस इस ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि ए बी सी क्या। ए तो बच्चा बता देगा, डाउनवर्ड्स है तो ए की वैल्यू 0 से कम, नेगेटिव। अब बी और सी तुम्हारे लिए होमवर्क है, कल आप देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँ लगभग कितनी देर से बोल रहा हूँ मैं, हाँ 36 मिनट से जितनी बातें हमने पढ़ी और एग्ज़ाम में आ गया ये, तो सब 36 मिनट बेकार हो गए हमारे। क्यों भैया? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई, इतने सिंपल नहीं आते हैं रखे। क्लियर है? तो इसे कल बताना आप लोग, वरना तो हम बताएंगे फिर आपको।